प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी साहित्य सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में हम लोग आदिकाल पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग रासो साहित्य, रास साहित्य पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सिद्ध साहित्य। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य होता क्या है। पहला पॉइंट है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के विद्वानों द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा ये लिखा गया? बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के विद्वानों के द्वारा ये साहित्य लिखा गया था। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं ये ब्रजयान शाखा होता क्या है। दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म को तो सभी जानते ही होंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया धर्म था, है ना, जो करीब 300 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। दोस्तों, आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। और फिर महायान भी आगे चलकर दो यान में विभक्त हो गया, एक सहजयान और दूसरा ब्रजयान। ठीक है, यही जो ब्रजयान है, इसी के जो विद्वान हुए उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य कहते हैं। दोस्तों, जो ब्रजयान शाखा के जो विद्वान थे वो क्या करते थे? वे सिद्धि पाने पे विशेष जोर देते थे। सिद्धि क्या होता है? सिद्धि दोस्तों वो होता है जिससे में हम लोग अपने सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध भी क्या प्राप्त किए थे? सिद्धि प्राप्त किए थे। उन्होंने वो भी जान गए थे कि ये जो हम लोग का जीवन है उसका अर्थ क्या है, हम लोग मनुष्य में क्यों जन्मे हैं। इसी का ज्ञान प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धि की प्राप्ति। हर एक धर्म के जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी पंडित हुए हैं, उनका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वो सिद्धि प्राप्त करे। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो फिर बुद्ध ही क्यों ना हो, सारे धर्म का मुख्य केंद्र क्या है कि वे सिद्धि प्राप्त करें। तो ब्रजयान की जो शाखा के जो विद्वान हैं, उनका मुख्य ही लक्ष्य होता था कि उनको क्या प्राप्त करना है? सिद्धि प्राप्त करनी है। भले ही उसके लिए उन्हें कितनी भी कठोर से कठोर ही तपस्या क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रजयान शाखा के विद्वान सिद्ध पाने के लिए जप तप तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करते थे। मैंने आपको कहा ना कि जो विद्वान है वो क्या पाना चाहते थे? सिद्धि। और वो सिद्धि पाने के लिए जप तप करते थे या तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, ताकि उन्हें क्या मिल सके? सिद्धि मिल सके। ठीक है, वे अपनी उपासना सिर्फ सिद्धि पाने के लिए करते थे, इसलिए उन्हें सिद्ध कहा गया। ठीक है, क्या हुआ कि वे अपने जो जितनी भी उपासना थी वो सिर्फ किस लिए करते थे? एकमात्र सिद्धि पाने के लिए ही वो करते थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया? सिद्ध कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ब्रजयान शाखा के अनुयायियों के द्वारा जो साहित्य उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में लिखा गया, उन्हें हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ब्रजयाना के जितने भी अनुयायी हुए, ठीक ना, उनको मानने वाले हुए, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किए? ये जो सिद्धि प्राप्त करते थे तो ठीक ही है, लेकिन इसमें भी कुछ विद्वान हुए क्या किए कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में, कैसे भाषा में? जन की भाषा में, मतलब आम लोगों की भाषा में क्या किए? साहित्य का निर्माण किया। और उसी साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझे कि सिद्ध कौन थे, ये कहाँ से उत्पन्न हुए, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई और सिद्ध साहित्य क्या होता है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य पे सबसे ज़्यादा विशेष शोध किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध साहित्य पर विशेष शोध किया है। उनके अनुसार सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई है। ये दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है।
ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84। 84 मतलब 84 होता है। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको किसी भी किताब में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा कि इन 84 सिद्धों में 3 महिलाएं थी। ये जो 84 सिद्ध थे, ठीक है, उसमें से 81 जो थे वो क्या थे, पुरुष थे, लेकिन जो 3 थी वो क्या थी, वो महिलाएं थी। कौन थी, महिलाएं। क्योंकि सिद्धों में महिलाओं को नहीं लिया जाता था, ये सिर्फ पुरुष प्रधान शाखा थी, लेकिन फिर भी 3 महिलाएं इससे आके जुड़ी थी, जिनका नाम अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, या तो इतना भी पूछा जाता है कुल 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं थी। तो दोस्तों कुल 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं थी, 3 महिलाएं थी, जिनका नाम क्या था, आप ये नाम बड़े ही अच्छे से सुनेंगे। पहला नाम था कनकलता, दूसरा था मणिभद्रपा और तीसरा था लक्ष्मी खड़ा। मैं नाम एक बार फिर से बता देती हूँ। कनकलता, क्या, कनकलता, मणिभद्रपा और लक्ष्मी खड़ा। क्या नाम था, लक्ष्मी खड़ा। ये तीनों नाम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसे अच्छे से कर पाए। क्योंकि इसमें से क्या होता है, किसी 3 के जगह पे किसी एक का नाम बदल के कुछ और कर दिया जाता है, या तो 4 का नाम दे देगा और इसमें से पूछेगा कि कौन सी है जो कि 3 सिद्धों में से एक सिद्ध नहीं है। तो मतलब आउट करना होता था एक ठो को कि इसमें से कौन सी एक सिद्ध नहीं, आप इसको निकाल दीजिए। इसलिए आपको तीनों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये तीनों का नाम बहुत ही मुश्किल से बहुत सारी किताबों में खोजा, तब जाके मुझे कहीं से ये नाम मिला, तो मैंने आप लोग के सामने इसे लाया है। आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसे कर पाएँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स ला के प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो सके। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसी तरह आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करने में बच्चों कुछ भी पैसा नहीं जाता है, बस आपको एक बटन को क्लिक करना होता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने या शेयर करने में भी बिल्कुल भी पैसा नहीं जाता है, बस ये टोटली फ्री है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर तो इसे सारे ग्रुप में कर ही दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं वो इसका उपयोग कर सके, ताकि मेरी मेहनत भी सार्थक हो सके। मेरे इन पॉइंटों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, मेरी मेहनत उतनी ही ज़्यादा सार्थक होगी। इसलिए आपसे फिर अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कवि अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे, जो आदर का सूचक था। ठीक है, पा शब्द का वो लोग क्या करते थे, लास्ट में प्रयोग करते थे। जैसे कि हम लोग सुने हैं सरप्पा हुए, लुईपा हुए, मतलब इस सब के अंत में क्या हम लोग पाते हैं, पा शब्द पाते हैं। जैसे कि हम लोग हर एक के बाद में शब्द के बाद में जी लगाते हैं ना, जैसे गांधी जी, नेताजी, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जैसे जी हम लोग क्या है, एक आदर का सूचक है ना, ये जो जी शब्द है ये हमारे हिंदी में क्या है, आदर का सूचक है। उसी प्रकार सिद्ध साहित्य में जो ये पा शब्द है, ये सिद्धों में क्या है, आदर का सूचक है। क्या बताता है कि ये सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आप जितने भी सिद्ध देखेंगे सबके लास्ट में आपको पा शब्द जरूर ही मिलेगा। ऐसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको 2-3 नाम दे दिया और एक के पीछे लास्ट में पा नहीं है, तो आप समझ जाएंगे जो पा नहीं है वो क्या है, सिद्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धों का प्रमुख केंद्र बिहार का नालंदा एवं तक्षशिला क्षेत्र था। कहाँ था इनका प्रमुख केंद्र, नालंदा और तक्षशिला।
दोस्तों, हम जानते हैं नालंदा और तक्षशिला अपने समय का बहुत ही विख्यात क्या था, विश्वविद्यालय हुआ करता था। अभी तो इन दोनों की स्थिति तो देखने लायक ही बनती, देखने मतलब इन खंडहर से भी खंडहर हो चुका है। लेकिन उस समय ये क्या था, बहुत ही विकसित विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये बात पॉइंट है, सिद्धों ने अपने साहित्य की रचना के लिए संध्या भाषा का प्रयोग किया है। ये जो संध्या भाषा है दोस्तों, संध्या भाषा मतलब क्या होता है, जैसे कि संध्या, संध्या शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसा समय जिसमें ना ही रात होता है ना ही दिन होता है। ठीक है, कुछ कुछ अंधेरा कुछ कुछ उजाला। उसी प्रकार ये जो भाषा था दोस्तों, क्या था, कुछ कुछ समझ में आता था, कुछ कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए इसको कौन सा भाषा कह दिया गया, संध्या भाषा कह दिया गया। असल में इसका नाम संध्या भाषा है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग संध्या भाषा के ही नाम से जानते हैं। अब इसका प्रयोग सिद्ध लोग क्यों करते थे, क्योंकि वो लोग उपासना करते थे और उपासना से जो उनको ज्ञान मिलता था उनको वो लोग सीधे रूप से नहीं लिख सकते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो ज्ञान को बताने के लिए थोड़े से मतलब क्या बोलूँ, थोड़े से क्विजी भाषा का यूज़ करते हैं, कोड वर्ड का यूज़ करते हैं, ताकि लोग उसको मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त करें। इसी प्रकार जो सिद्ध हुए थे वो भी क्या करते थे, अपने ज्ञान को सीधे सीधे न लिख के कैसे लिखते थे, संध्या भाषा में लिखते हैं। संध्या भाषा का प्रयोग दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई अगर क्विज शो होता है और उसमें मतलब कुछ भी ढूंढने को कहा जाता है तो सीधे ना लिख कर सीधे सीधे उस जहाँ पे कुछ छुपा हुआ है उसका स्थान ना बता के हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को बहुत ही पहेली के रूप में लिखते हैं, ताकि थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, ताकि पहले लोग उस पहेली को सुलझाएं फिर उस स्थान तक पहुँचे। इसी प्रकार सिद्ध को भी जो ज्ञान मिलता था वो क्या करते थे, पहले वो उसको पहेली में लिखते थे, ताकि जो लोग पढ़े पहले उस पहेली को सुलझाएं, ताकि उनको वो जो ज्ञान है वो प्राप्त हो। अगर हमें सीधे सीधे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस ज्ञान का क्या महत्व है। इसीलिए जो सिद्ध होते थे वो क्या करते थे, संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। दोस्तों, आगे चलकर संध्या भाषा का प्रयोग नाथों ने भी किया और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कबीर दास की जो उलट वाणी या उलट फेर वाणी देखते हैं उसमें भी संध्या भाषा का ही प्रयोग मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग सिद्ध साहित्य की विशेषता पे आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर एक साहित्य की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती ही है, उसी प्रकार सिद्ध साहित्य की भी कुछ विशेषताएं थी जिसको अब हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट है, इस साहित्य में हिंदू धर्म के कर्म कांडों का खंडन किया गया है। क्या किया गया है, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड क्या होते हैं आपको पता है, जब जो हम लोग पूजा करते हैं, तस्वीर पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल अक्षत ये सब जो चढ़ाते हैं हम लोग, उसी को क्या कहा जाता है, कर्म कांड कहा जाता है, जिसकी ज़रूरत अन्य धर्मों में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे भी भगवान को पाने के लिए इन कर्म कांडों का कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को आराधना में लगाने के लिए इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्मकांड प्रमुख है। इन्हीं कर्म कांडों का खंडन कौन किए हैं, सिद्ध साहित्य के विद्वानों ने इसका खंडन किया है। खंडन मतलब इसका विरोध किया है, बोले हैं कि इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है, साहित्यकारों ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया है। हम लोग जानते हैं कि उस समय का हमारा समाज कैसा था, उसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी, वर्ण व्यवस्था को लेके, जाति प्रथा को लेके, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इतनी ज़्यादा ही कुप्रथा फैल गई थी कि इसका खंडन सिद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग आदिकाल से आगे आते हैं भक्ति काल पे, तो भक्ति कालीन का पूरा जो साहित्य है वो लगभग इन्हीं चीज़ों के खंडन में ही बीता है।
जैसे हम लोग ज्ञान मार्गी शाखा ले ले या फिर हम आपके तुलसीदास को देख ले, इन दोनों के साहित्य में हमें इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा विरोध मिलता है, खुल के विरोध मिलता है। अगर हम लोग सूफी काव्य धारा देखें या हम लोग कृष्ण काव्य धारा देखें, उसमें क्या है, उसमें भी इसका विरोध हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे से इनका विरोध किया गया है। तीसरा पॉइंट है, इस साहित्य में तंत्र साधना पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। क्या किया गया है, ये जो सिद्ध होते थे उनका प्रमुख काम ही था कि क्या करना, कि तपस्या करना। तपस्या करने के लिए आपको क्या करना होगा, मंत्र तंत्र का प्रयोग करना ही होगा। तो मंत्र साधना पद्धति को ये लोग क्या करते थे, सबसे प्रमुख चीज़ मानते थे। बोलते थे कि इसके बिना आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और ये बात हम लोग हर एक धर्म में है कि बिना किसी तंत्र मंत्र के हम लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो हम लोग का हिंदू धर्म में ही हो, जैसे कि हमारा गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, तो ये सारे मंत्र के उच्चारण किए बिना कोई भी साधु को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आप अगर हम लोग मुस्लिम में जाएं तो नगमा है, कलमा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग सिख में जाएं तो उनकी भी कुछ ना कुछ है। अगर हम लोग जैन में जाएं तो उनमें भी है, सिद्ध में भी है, और हमारे क्रिश्चियनिटी में भी हम लोग कहीं ना कहीं तंत्र का या मंत्र का प्रयोग देखते ही हैं। बिना तंत्र मंत्र के प्रयोग के सिद्धि मिल ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सिद्ध थे वो क्या इसका प्रयोग करते थे, तंत्र का प्रयोग करते थे। ठीक ना, तो यही एक मुख्य रूप से अंतर हमें देखने को मिलता है सिद्धि प्राप्त करने हेतु। इन साहित्यकारों ने पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब ये दोस्तों, ये मकार है, ठीक ना, ये मकार है। पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये पंच मकार क्या होता है, ये जिसे पंच मकार कहा जाता है। ठीक ना, ये पंच मकार दोस्तों एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि पंच मकार क्या होता है, पंच मकार का प्रयोग कौन करते थे, क्यों करते थे। तो इसलिए आपको ये पंच मकार पे भी मैं विस्तार से आपको जानकारी दे देती हूँ, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पंच मकार पे आए तो आप उस पर गलती न करें। पंच मतलब जैसे कि 5 होता है, और मकार मतलब आपको ऐसी आदतें जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो पंच मकार के अंतर्गत क्या हमें देखने मिलता है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब ये जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, मांस का भी भक्षण करते थे, मछली का भी भक्षण करते थे, मदिरा भी पान करते थे, मुद्रा भी करते थे और मैथुन भी किया करते थे। मतलब जितनी ज़्यादा ही विकृतियां हैं वो सारे इनके अंदर थी। ठीक ना, इसके द्वारा ही वो लोग क्या प्राप्त करते थे, सिद्धि को प्राप्त करते थे। जैसे कि हम लोग ओझा गुनी को देखते हैं ना, ओझा लोग देखते हैं क्यों कैसे अजीब से दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक पहनते हैं। तो मतलब समझिए कि ये वही लोग हुआ करते थे जो कि सारी उनके अंदर मतलब कुछ भी कर देंगे, किसके लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो वही चीज़ है, ये मांस का भी भक्षण कर लिया करते थे, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन मतलब तो आप समझते ही होंगे कि मैथुन क्या होता है। तो वो सारी प्रवृत्तियाँ इनमें देखने को मिलती है। इनका बस एक ही लक्ष्य था कि कुछ भी करो लेकिन क्या प्राप्त कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्ध साहित्य को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सिद्ध साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आचार या नीति संबंधित साहित्य। ठीक, वैसे साहित्य जिसमें हमको क्या मिलता है, नीति संबंधित साहित्य मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो जिन साहित्य में इनका वर्णन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आचार या नीति संबंधी साहित्य। उपदेश परक साहित्य, कुछ ऐसे साहित्य रचे गए जिसमें क्या होता था, सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो विद्वान थे वो क्या करते थे, उपदेश दिए हैं, वैसे साहित्य को क्या कहते हैं, उपदेश परक साहित्य कहते हैं। और तीसरा है साधना या रहस्यवादी साहित्य। इन साहित्य में दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, रहस्य देखने को मिलता है। रहस्यवादी, जैसे कि हम लोग रहस्यवादी तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी अज्ञात सत्ता के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो क्या कहलाता है, रहस्यवाद कहलाता है।
कि ऐसी सत्ता जो हमें देखने को नहीं मिलती, जिसको बारे में हम नहीं जानते, जो हमें नहीं पहचानते, जिनका कोई अस्तित्व ही हमें नहीं पता चलता कि इनका आदि क्या है, अंत क्या है, फिर भी जो हमारी आत्मा है वो क्या उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, रहस्यवाद कहा जाता है। तो सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी साहित्य का भी रचना हुआ है और इसको क्या साधना या रहस्यवादी साहित्य कहते हैं। और इसी प्रकार का जो साहित्य हमें कैसे में देखने को मिलता है, संध्या भाषा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई। मुझे उम्मीद है कि आप सब पे ज़रूर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को नोट्स बना के रखेंगे ताकि आपके परीक्षा में मदद मिल सके और आप उनको फटाफट रिवीजन कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।